अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे प्लांट्स तैयार करना चाहते हैं तो अभी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी है बारिश का सीज़न और ये बारिश का मौसम है। ये देखिए किस तरह का मौसम है। इस तरह के मौसम में कोई भी कटिंग आप लगाएंगे तो बहुत ही ईजी से लग जाते हैं, और अगर ऐसा मौसम नहीं भी हो तो भी इस समय कटिंग आसानी से लग जाते हैं। इस समय आप पार्क से या रोड साइड से या पड़ोस से मांगकर कहीं से भी कोई भी प्लांट्स के कटिंग्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट्स जो हैं ग्रोथ पे रहते हैं और आसानी से आप कोई भी प्लांट्स की कटिंग्स ले सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कटिंग से लगा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है कनेर का प्लांट येलो कलर का। तो आप कटिंग से भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग से लगाने के लिए कोई भी ये इस तरह के कटिंग लें जो कि हार्ड हो, जिसका स्टेम हार्ड हो चुका है, तो इस तरह के कटिंग लें। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे ये देख रहे होंगे कि ये बटर कप का प्लांट है और पीले पीले फूल इसके खिलते हैं, डेली खिलता है बहुत सारा, और ये सीड से बहुत ही इजी से ग्रो हो जाता है। खुद ही इसके सीड्स गिरते हैं और ग्रो हो जाते हैं। लेकिन आप चाहे तो इसके कटिंग भी लगा सकते हैं, इसके कटिंग को भी लेकर आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कटिंग से नहीं लगाना है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। लेकिन अगर कटिंग से लगाना चाहते हो तो इस तरह से आप कटिंग ले लें, इस तरह से हार्ड कटिंग ले लें। विनका है तो विनका को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि विनका को आप कटिंग से कैसे तैयार कर सकते हैं। विनका को कटिंग से तैयार करना बहुत ही इजी है। इसको जैसे आप पिंचिंग करते हैं इस तरह से, जैसे ये ऐसा प्लांट है कि इसको बस पिंचिंग कर कर उसी पॉट में लगा दीजिए तो भी लग जाता है, और मैंने ऐसे कई बार लगाए भी हैं। इस तरह से दबा दीजिए मिट्टी में सिर्फ, तो चाहे अलग से लगाना तो इस तरह से कोई एक कटिंग लगा लीजिए, ले लीजिए और लग जाएंगे। अपराजिता है तो अपराजिता तो सीड से ग्रो हो ही जाते हैं। आप चाहे तो कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं अपराजिता को, लेकिन ये सीड से इजी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप चाहे तो अगर कटिंग से तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह से कटिंग ले लें। और एक जोड़ा है तो एक जोड़ा को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये देखें एक जोड़ा, देसी एक जोड़ा को आप बहुत ही ईजी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। और इधर ये हिबिस्कस है, तो हिबिस्कस के मोटे पतले किसी भी तरह के कटिंग्स अगर आप पेंसिल साइज़ के ले लेते हैं तो आप इजी से उसको भी ग्रो कर सकते हैं। अगर देसी हिबिस्कस है तो बहुत ही इजी से ग्रो हो जाता है। लेकिन कटिंग जब भी आप लगाएं किसी भी प्लांट के तो एक कटिंग नहीं लगाएं, कम से कम 3-4 कटिंग्स लगाएं, क्योंकि सारे के सारे कटिंग्स नहीं लगते हैं, इसलिए कटिंग एक से ज़्यादा लगाने चाहिए। ये है रोज़ का प्लांट, देसी रोज़ का प्लांट है, तो इसके भी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। तो जो हार्ड है वही लें। यहाँ से इस तरह से मैं ले रही हूँ, तो इस तरह की कटिंग आप ले लें। अभी देख रहे होंगे ये है अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट, तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए, इसे भी मैं निकाल ली हूँ। ये है गरम मसाला का प्लांट, और गरम मसाला का प्लांट मैं कटिंग से तैयार तो अभी नहीं की हूँ, लेकिन चाहती हूँ एक कटिंग से लगा कर देखना। तो कोई कटिंग एक छोटा सा मैं लेकर देख रही हूँ कहीं से। तो ये देखिए, ये है गरम मसाला प्लांट का कटिंग। तो इस तरह से आप चाहे तो ये एस्पैरागस फर्न है, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये है बोट लिली, और बोट लिली को हम डिवाइड मेथड से भी लगाते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। एक छोटा सा भी कटिंग से अगर आप कहीं से ले आते हैं तो बहुत जल्द ही पूरा पॉट भर जाता है। तो ये देखिए, इसमें नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो बेबी प्लांट्स को डिवाइड कर कर आप लगा सकते हैं, या कटिंग्स से लगाना चाहते हैं तो इजी से आप कटिंग्स से भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके की कटिंग्स अभी आप लगा सकते हैं। तो अभी पहले मैं जो कटिंग्स लाई हूँ उसे लगा लेती हूँ, फिर और भी कटिंग्स आगे लगाऊंगी। ये सिंगोनियम है, तो सिंगोनियम को भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, और इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, तो बेबी प्लांट्स को भी आप डिवाइड कर कर लगा सकते हैं। ये देखिए, इसमें 2 बेबी प्लांट्स निकला हुआ है और भी निकल रहा है। और कटिंग से लगाना हो तो इससे, जैसे कि ये जो स्टॉक निकला हुआ है, यहाँ से इस तरह से कट कर कर आप लगा सकते हैं कटिंग। तो चलिए अब लगाते हैं कटिंग्स। तो कैसे लगाते हैं कटिंग्स? तो सबसे पहले तो जितने भी कटिंग्स हमने लिए हैं उन सभी के नीचे के जो लीव्स हैं उन्हें हटा लेना है,
और जैसे ये है कनेर का, तो कनेर का ये जो स्टेम्स वगैरह भी है इन्हें भी हटाकर बस इसका हम एक पेंसिल साइज़ का कटिंग रखेंगे, ऊपर का पार्ट को हटा देंगे। तो इस तरह से जितने भी जो भी कटिंग्स हैं सारे के जो नीचे के जो लीव्स हैं उन्हें हटा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे के लीव्स को हटा लें। अब जैसे ये रोज़ है तो रोज़ के भी इसमें फ्लावर भी लगे हुए थे, तो इसके भी जो लीव्स हैं नीचे के हटा लें और बस एक पेंसिल साइज़ के कटिंग्स को रखें। और ये है अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट, तो इसके भी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं और इसके लीव्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उसे हटा दें या एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं उसे हटा दें। तो जैसे लीव्स हम हटाते हैं तो ये मिल्क निकलता है इससे, तो इसको हमें पहले सूखने देना होगा। 1-2 दिन के लिए इसके कटिंग्स को काट कर छोड़ दें, उसके बाद लगाएं तो अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। तुरंत काट कर नहीं लगाएं इसे। तो अब सॉइल कैसा लेना चाहिए कटिंग्स लगाने के लिए? तो कटिंग्स लगाने के लिए आप नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होता है वो 50% ले लें और 50% उसमें सैंड मिला लें। देख रहे होंगे ये यहाँ पे, तो इसमें गार्डन सॉइल और सैंड मिला हुआ है, तो मैंने मिलाकर इस तरह से तैयार कर कर रखा हुआ है। और इसमें कोई भी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी हो कुछ भी नहीं डालें, ना केमिकल ना ऑर्गेनिक, कुछ भी नहीं तो फिर ये कटिंग्स नहीं लगेंगे। तो इस तरह से मैंने सॉइल तैयार कर कर रखा है। अब कटिंग्स लगाने के लिए हमें जो भी कटिंग्स लगा रहे हों, तो कुछ कटिंग्स तो हैं ऐसे भी ग्रो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा में डिप कर कर लगाएं। जैसे ये रोज़ है तो रोज़ को इस तरह से मैं यहाँ पे ये एलोवेरा के कटिंग्स को इस तरह से रखी हुई हूँ खड़ा कर कर, ताकि इसको डिप करने में अच्छा हो। तो इस तरह से मैं डिप कर दी हूँ, ये देखिए इस तरह से डिप कर लें। तो ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है, इसलिए एलोवेरा जेल में डिप कर कर ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डायरेक्ट कटिंग्स को सॉइल में ना डालकर पहले किसी स्टिक की सहायता से पहले वहाँ पे होल्स जैसा कर ले या उंगली की सहायता से, उसके बाद कटिंग्स को उसमें लगाएं इस तरह से, ये देखिए, और फिर पानी डाल दें। तो इस तरह से जितनी भी कटिंग्स मैंने ली है सारे को पहले लगा लेती हूँ। तो ये है हिबिस्कस के, तो इसको भी मैंने इस तरह से एलोवेरा जेल में डिप किया और यहाँ पे मैं थोड़ी सी किसी भी स्टिक से ऐसे होल की और लगा दी। ये है हाइब्रिड हिबिस्कस के, इसके प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो इसके भी कटिंग्स मैं लगा कर देख रही हूँ। तो 2-3 कटिंग्स इसके मैं लगा रही हूँ। कनेर का प्लांट चल जाता है। अब ये रोज़ है तो रोज़ को आप सैंडी सॉइल में ही लगाएं। तो रोज़ को मैं लगा रही हूँ पहले एलोवेरा जेल में, इस तरह से एलोवेरा में इस तरह से डिप कर ले रही हूँ। तो एक हाथ से थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, आप चाहे तो पहले इसमें पानी भी डालकर लगा सकते हैं। और ये है कनेर के कटिंग्स मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो आप कोई भी कटिंग्स लगाएं तो एक कटिंग्स नहीं लगाएं, 3-4 कटिंग्स लगाएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कटिंग्स सक्सेस ही होंगे, इसलिए आप कम से कम 3-4 कटिंग्स ज़रूर लगाएं। और ये है बटर कप का प्लांट का कटिंग, ये है बोट लिली के कटिंग, और देखिए सारे लिप्स मैंने नीचे से हटा लिए हैं। इसे भी आप चाहे तो डिप कर सकते हैं, अगर डिप नहीं भी करेंगे एलोवेरा जेल में तो भी लग जाता है। अब ये है गरम मसाला के प्लांट की कटिंग, तो इसके भी लिप्स को मैं हटा लेती हूँ और ये देखिए बहुत ही पतली है, तो इसको मैं लगा कर देखती हूँ। तो ये गरम मसाला का कटिंग है, तो इसे भी मैं इसी तरह एलोवेरा जेल में डिप करके लगा दी हूँ। तो इतने सारे कटिंग्स तो मैंने लगा लिए, और भी कुछ प्लांट्स के कटिंग्स अभी मुझे लगाने हैं और जो कि मेरे गार्डन में ही मिल गए हैं, तो चलिए मैं उन्हें भी लगाती हूँ। और मैरीगोल्ड को भी आप कटिंग से अभी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये है मैरीगोल्ड जो कि सीड से ग्रो की हुई हूँ मैं, तो इसके कटिंग्स आप छोटे से कटिंग्स लेकर लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड को कटिंग से लगाने का ये फ़ायदा है कि प्लांट छोटा ही रहेगा और उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें भी देख रहे होंगे कि इसके जो स्टेम्स हैं थोड़ी सी भी मिट्टी में टच हुई है तो उसमें रूट्स भी निकल कर आ गए हैं, तो आप आसानी से उसे कट कर लीजिए और ग्रो कर दीजिए। तो इस तरह से 2-3 कटिंग्स इसके भी ले ली हूँ और इसके स्टेम्स मिट्टी में टच किए हैं तो रूट्स भी दिखाई दे रहे होंगे आप।
एलोवेरा जेल भी नहीं लगाई हूँ, ऐसे ही ये कटिंग्स लग जाएंगे। आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये कटिंग मैं इसी में छोड़ दूँगी। तो और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके कटिंग्स हम लगा सकते हैं। तो ये है टर्टल वाइन, जिसका कि एक छोटा सा भी कटिंग्स, एक छोटा सा भी टुकड़ा अगर आपके पॉट में गिर जाएगा तो खुद ब खुद निकल जाता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो इसके नीचे की लिप्स को इस तरह से हटा दें और सिर्फ इस तरह से सॉइल में रख दें और बस हल्का सा इसको सॉइल से ढक दें। और ये है पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट के कटिंग्स लगाना बहुत ही ईजी है, इसे आप चाहे तो अभी भी लगा सकते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही ईजी है और ये गार्डन को बहुत ही सुंदर लुक्स देता है। गार्डन में कलर ऐड करता है, कलरफुल होता है ये प्लांट्स। तो आप इसको लगा सकते हैं ईजी से। इस तरह से देखिए लगी लगी से ब्रांचेज हो गए हैं और ये इस तरह से। तो इसके एक भी कटिंग, छोटा सा भी टुकड़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं ईजी से। सिर्फ इसमें 2 नॉड एरिया होनी चाहिए। अब ये है एडेनियम का प्लांट्स। तो एडेनियम की प्लांट्स की तो अभी बारिश के सीज़न में प्रूनिंग वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने प्रूनिंग कर दी हो या प्लांट गिर गया हो, ब्रांचेज टूट गया हो, तो फिर उसको आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। तो इसके कटिंग्स लगाने के थोड़े अलग रूल्स हैं। इसको आप तुरंत नहीं लगाएं, इसे 5-6 दिन के लिए फंगीसाइड्स लगाकर छोड़ दें। उसके बाद इसे सिर्फ बालू में लगाएं, रेत में लगाएं, सैंड में यानी कि। फिर ये है मॉस रोज या पर्सलिन के भी कटिंग्स आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके कटिंग्स एक छोटा सा भी कटिंग्स लग जाता है ईजी से। पर्सलिन के कटिंग्स भी आप ईजी से लगा सकते हैं, बहुत छोटा सा कटिंग्स भी लग जाता है। एक छोटा सा कटिंग्स आप इस तरह से ले और नीचे के लिप्स को हटा दें और सॉइल में लगा दें। यह है जेड प्लांट, और जेड प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं बहुत ही ईजी से। और अगर इसको आप नर्सरी से ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा आपको। बस एक छोटा सा भी कटिंग्स इसके लग जाते हैं, लिप से भी ये ग्रो हो जाता है। और इसमें बहुत सारे कटिंग्स लगे हुए हैं, इसका लगभग अधिकतर कटिंग्स सक्सेस हो जाता है। तो मैं पिंचिंग कर लगा दी थी और सारे कटिंग्स जो हैं वो लगे हुए हैं और सभी हेल्दी भी हो गए हैं। इन्हें हटाना है मुझे इस पॉट से। और जेड प्लांट एक लक्की प्लांट होता है, तो इसे लगाना सभी लोग पसंद करते हैं। ये शुभ प्लांट होता है, इसको लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। तो इस तरह के कोई भी कटिंग्स ले लें, नीचे के लिप्स को हटा दें और इस तरह से सॉइल में दबा दें, सैंडी सॉइल में दबा दें, तो आराम से ये कटिंग सक्सेस हो जाते हैं। ये है हार्ट सिंगार, और हार्ट सिंगार को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। करी पत्ते को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। यह है सम्मी जी के प्लांट्स। तो सम्मी जी के प्लांट्स को भी आप कटिंग से आराम से लगा सकते हैं। और ये है पुदीना, जो कि किचन गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, तो इसे भी आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं लगभग 20 से अधिक प्लांट्स को कटिंग से लगाने के बारे में बताया है। और अब इसमें पानी डाल लेती हूँ और थोड़ी सी इसमें फंगीसाइड्स मिलाकर पानी डालें तो अच्छा रहेगा। फंगीसाइड्स मिलाने से फंगस लगने का खतरा नहीं रहता है। अब इन्हें हमें कहाँ रखना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इन्हें अभी हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, शेडी प्लेस में रखना है, और डायरेक्ट बारिश में भी नहीं रखना है। बारिश में भी रखेंगे तो ये कटिंग्स गल जाएंगे। तो अभी शेडी प्लेस में रखना है। जब इसमें ग्रोथ आ जाएगी अच्छे से तो इसे हम डायरेक्ट सनलाइट और बारिश में रखेंगे, वो भी धीरे धीरे। और पानी स्टार्टिंग में डालें तो पूरा डालें ताकि सॉइल नीचे तक भीग जाए, और होल से ज़रूर होने चाहिए, जिसमें भी आप लगाए हों पानी जमा नहीं रहना चाहिए। और मैंने जैसे कि ये ट्रे में रखा है, थर्मोकोल का ये है, तो उसमें भी मैंने होल्स कर दिया है ताकि पानी उसमें भी जमा नहीं रहे। अगर पानी जमा रहेगा तो फिर ये कटिंग्स सक्सेस नहीं होंगे। और पानी डालने के बाद अगर आपके कटिंग्स थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी को वहाँ पे दबा दें। आई होप कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।